शुरू करते हैं MCQs नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। हिस्ट्री में पहली दफ़ा किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया था? ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, जोसेफ हेनरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल फैराडे, चार्ल्स कूलम। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ माइकल फैराडे। जी हाँ, माइकल फैराडे वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें दिया। According to his theory, it is an intrinsic property of nature that an electric field exists in space around an electric charge. माइकल फैराडे ने जो थ्योरी पेश की थी, जिसको हम फील्ड थ्योरी भी कहते हैं, उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द एक स्पेस का एग्जिस्ट करना, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह रहे हैं, ये नेचर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है जो कि हर इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको दी जाती है। तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, छोटे हों, बड़े हों, उनके इर्द गिर्द एक स्पेस होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज से मुराद होता है वेरी स्मॉल चार्ज, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के नहीं आते। जो ही हम एक टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड में लेकर आते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ये फोर्स कितनी लग रही है और ये फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। कितनी फोर्स लग रही है, कितने चार्ज के ऊपर, ये चीज़ हमें, इस चीज़ की जो रेशो है हमें बताएगी कि वो फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा MCQs था। नेक्स्ट MCQs नंबर 12 पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए न्यूट्रॉन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर कूलम इज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ है 100 न्यूटन पर कूलम। उसमें एक न्यूट्रॉन को जब रखा जाएगा तो उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी? ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, 1.6 × 10⁻⁻17 न्यूटन, 3.8 × 10⁻⁻19 न्यूटन, 4.8 ×10⁻⁻21 न्यूटन, या फिर 0। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ 0। जी हाँ, जब एक न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसकी चाहे स्ट्रेंथ जितनी मर्जी हो, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी। इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसको मेजर करने का फार्मूला है F = Q × E। इसमें F फोर्स है, Q चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। जब हम एक न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि Q की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो जब ऊपर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें Q की जगह 0 × E किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जो है उसके न्यूट्रल होने की वजह से जब हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज़। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस जगह पे एक दूसरे के करीब होती हैं, या फिर जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के करीब होती हैं तो इसका क्या मतलब है, वहाँ फील्ड कैसा होगा? ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, वीक कमज़ोर होगा, स्ट्रॉन्ग बहुत ताकतवर होगा, यूनिफॉर्म बिल्कुल एक जैसा होगा एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, या फिर वेरिएबल होगा, डिफरेंट होगा, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जिस जगह पे एक दूसरे के करीब होती हैं, इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। कुछ डिटेल देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का करीब होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक दूसरे से दूर होने का मतलब है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, वीक है। और एक ऐसी जगह जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसका मतलब वहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं, उनके दरमियान बराबर एक जितना फासला है। अच्छा MCQs था। MCQ नंबर 14, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? ये MCQs मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार ऑप्शंस को मैंने चेंज किया है। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जॉल पर कूलम, या फिर बोथ A एंड B। जी हाँ,
क्या इसका सही आंसर होगा, आप कमेंट्स में बताएं। और अभी मैं बताने लगा हूँ, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। इसकी डिटेल देखते हैं। वैसे तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है, लेकिन न्यूटन पर कूलम जो है वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होता है। ये कैसे अभी बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फार्मूला है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, वो है E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो इस तरह से एक यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को एक और तरह से भी एक्सप्रेस किया जाता है, और वो ये है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। यानी इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जी हाँ, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी ऊपर पोटेंशियल है तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट, नीचे डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट है जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसको दोनों न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बहुत अच्छा एमसीक्यूज था, आगे चलते हैं। MCQ number 15. The electric force on an electron in a field of 1 into 10 raised to the power 8 न्यूटन पर कूलम will be। एक फील्ड स्ट्रेंथ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 न्यूटन पर कूलम। उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। पहले हमने न्यूट्रॉन को रखा था, अब के बार हम एक इलेक्ट्रॉन को रख के देखते हैं कि उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। याद रहे कि इलेक्ट्रॉन की जगह अगर प्रोटॉन भी रखा जाएगा तो भी यही ऑप्शंस बन सकती हैं, या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि जितनी फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगी उतनी ही प्रोटॉन पे लगेगी, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है। तो इस तरह से मुझे एक और MCQs बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही MCQs प्रोटॉन के लिए भी सेम ऑप्शंस के साथ आगे चल सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। 3.6 10 रेज़ टू द पावर -8 न्यूटन, 1.6 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन, 3.2 10 रेज़ टू द पावर -19 न्यूटन, या फिर 4.8 10 raised to the power -27 न्यूटन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1.6 10 raised to the power -11 न्यूटन। इसकी डिटेल देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसको मेजर करने का फार्मूला है FE इज इक्वल टू Q इंटू E। Q मीन चार्ज, इलेक्ट्रिक E मीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है जो मिलीकान ने मेजर किया था वो होता है 1.6 10 raised to the power -19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें दी हुई है 1 इंटू 10 raised to the power 8 न्यूटन पर कूलम। ओके, ये दोनों चीज़ें ऊपर वाले फार्मूले में रखते हैं। 1 इंटू 1.6 10 raised to the power -19 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 10 raised to the power 8, और इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। ओके, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के मुताबिक, ऐसे ज़ुबानी भी किया जा सकता है। 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.6, 10 raised to the power -19 में जब प्लस के 8 ऐड होंगे तो ये माइनस का 11 रह जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो करेक्ट ऑप्शन थी वो थी ऑप्शन बी, दैट इज़ 1.6 10 raised to the power -11 न्यूटन। दैट्स इट।